हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज के विषय को लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग के में किस तरह से जो है या व्यापार हुआ करती थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो है ये विभिन्न वस्तुओं के उत्पादक आपस में क्या थे, वस्तुओं की जो है अदला बदली किया करते थे। लेकिन आर्थिक और सामाजिक संस्थानों में जो है निश्चित कुछ परिवर्तनों के बाद हम देखते हैं कि व्यापार एक स्वतंत्र एक महत्वपूर्ण पेशे के रूप में यह विकसित हुआ। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ जो है व्यापारी एवं व्यवसायी जो है समाज के एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली जो है वर्ग के रूप में जो है उदय हुआ। हम देखते हैं कि इस समय जो है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जो कीमत पर ही जो है फले फूले और एक नगरीय व्यवस्था में जो है एकदम स्वाभाविक ये था, क्योंकि ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का हम देखते हैं कि पूर्ण जब नगरीकरण के बाद व्यापार और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में पारस्परिक क्रिया में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और हम देखते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की पुष्टि हम देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े जो अनाजों के बड़े बड़े जो कोठारों पर पाए जाने से नहीं, बल्कि बड़े भूभाग पर ढेर सारी मिट्टी के मोहरों, एक रूप लिपि, मानकीकृत जो है माप तोलों के अस्तित्व से भी होती है। हम देखते हैं कि हड़प्पाई लोग जो है सिंधु सभ्यता के भीतर जो है पत्थर, धातु, हड्डी इत्यादि का जो है व्यापार किया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातुओं के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभव है कि वे जो है ये सारी चीजें जो आदान प्रदान जो है यह हमारा वस्तु विनिमय यानी विनिमय के द्वारा ही जो है करते थे। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस समय अपने तैयार माल संभवतः जो है अनाज भी जो है नावों और बैलगाड़ियों के द्वारा लाद करके पड़ोस के इलाके में ले जाए जाते थे। उन वस्तुओं को के बदले में जो है धातुएं अपने ले आते थे। वे अरब सागर के तट पर जाते थे, जहाज से जाते थे। और ये सभ्यता के लोग जो पहिया से भी जो है परिचित थे। विनिमय की जितने भी विषय में जो है हमारी जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में भी पाई गई विशिष्ट जो हड़प्पा कालीन मोहरे भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के सुसा, ऊर, कीस, अमार इत्यादि शहर थे वहाँ के, और हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से मिलती जुलती लगभग दो दर्जन से अधिक जो है ये पाई गई है। मेसोपोटामिया में कुछ प्राचीन लेख भी पाए गए हैं जो जिनसे उसके हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ जो है घनिष्ठ यानी व्यापार संबंधों का पता चलता है। मेलुहा जो है सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है, जो एक नाम है उसमें इस ग्रंथों में दिलमन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप से की जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मगन की पहचान जो है मगरान तट के उर शहर के एक व्यापारिक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ अन्य सारी चीज दस्तावेज भी व्यापार और उद्योग। यह सबसे पहले देखते हैं कि अस्पष्ट यानी ये जो है अस्पष्ट एवं प्रचुर मात्रा में प्रमाण मिले हैं, यानी प्रचुर मात्रा में प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हम और देखते हैं ये बाह्य और आंतरिक यानी दोनों रूपों से जो है इसका व्यापार होती थी, यानी बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के व्यापार उन्नत थी, यानी दोनों तरफ जो है आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से जो है व्यापार उन्नत थी। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, यानी अर्थव्यवस्था का आधार बाह्य थी। व्यापार जो करने के लिए जाते थे, ये सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो है निर्यात की वस्तु जो हमारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की जो निर्यात की जो वस्तुएं थी, यानी हम देखते हैं निर्यात की वस्तुएं
निर्यात की कौन कौन से जो है वस्तुएं जो है निर्यात करते थे, जैसे इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी, ये देवदार का सबसे ज्यादा, ये इमारती इमारत जो होते थे सबसे महंगा होते थे, इमारती लकड़ी देवदार का जो है। हाथी दांत के आभूषण, हाथी दांत के यानी हाथी दांत के जो बनते थे आभूषण, आभूषण। इसके बाद और भी हम देखते हैं कि आभूषण जो है विभिन्न प्रकार के मनके भी बनते थे, जैसे आभूषण में हम देखते हैं, आभूषण में मनके ये भी होते थे। इसके अलावा और भी देखते हैं मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने यानी इत्यादि। इस तरह से जो है हमारा ये जो है निर्यात की वस्तुएं होती थी। इसी तरह हम देखते हैं आयात की वस्तुएं, हम देखते हैं आयात की वस्तुएं, आयात की वस्तुएं कौन कौन सी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, जैसे सोना, सोना, सोना हमारे जो है कोलार की खाने से मिलती है, कोलार की खाने से मिलती है, जो हमारा ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। इसके अलावा जो है और भी हमारे मिलते हैं, अफगानिस्तान ईरान में भी मिलते थे, अफगानिस्तान ईरान, इस तरह से वहां भी मिलते थे सोना। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा जो है चांदी, चांदी भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण था इस समय, चांदी जो है यानी कि हमारा जो है चांदी जो है ये ज्वार राजस्थान से मिलती थी, ये ज्वार जो है राजस्थान से मिलती थी, ज्वार राजस्थान। उसके बाद सोना, चांदी, तांबा, तांबा भी हमारा खेतड़ी राजस्थान से मिलता है, खेतड़ी राजस्थान से। इसके अलावा इन जगहों में अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, अर्मेनिया, इन क्षेत्रों से भी कुछ कुछ जो है वहां से भी जो है आयात किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से जो है सोना कोलार की खाने कर्नाटक से होती थी, चांदी ज्वार राजस्थान से, और तांबा जो है खेतड़ी जो है राजस्थान से जो है की आयात की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो है तांबा के बाद हम टीन देखते हैं, टीन ये भी अरावली क्षेत्र में है, अरावली क्षेत्र से। और हजारीबाग का जो बहुत ही प्राचीन है, ये जो है हजारीबाग से भी जो टीन का जो है वहां से आयात किया जाता था। इसी तरह जो है शीशा देखते हैं, शीशा मुख्य रूप से देखते हैं उदयपुर, यानी उदयपुर राजस्थान से भी होते थे, उदयपुर यानी राजस्थान से जो है ये मंगाए जाते थे मुख्य रूप से। तो इस तरह से हमारा ये आयात की वस्तुएं थी। उसी तरह कीमती पत्थर जो होते थे, वो कीमती पत्थर का भी जो है करते थे, कीमती पत्थर का भी आयात करते थे। इस समय जो है कीमती पत्थर का आयात मंगाते थे अपने इस सभ्यता के लोग। और ये सभ्यता में क्या क्या था, लाजवर्द, लाजवर्द, ये लाजवर्द जो है ये पत्थर है, कीमती पत्थर है। और ये कीमती पत्थर जो है बदख्वासा अफगानिस्तान से मिलता था, बदख्वासा अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान वहां से मंगाया जाता था। उसी तरह और भी है हमारा इस समय, जैसे जो है लाजवर्द के अलावा जो है बैदूरी है, जो बैदूरी जो है मिलता है, यानी बैदूरी ये पत्थर है, ये भी है पामीर की पठार से, पामीर के पठार से जो है वहां से जो है मंगाया जाता था। उसी तरह जो है सूर्यकांत, सूर्यकांत, ये सूर्यकांत जो है ये भी पत्थर है जो रंगपुर से मिलते थे, रंगपुर जो हमारे गुजरात में, रंगपुर से। उसके अलावा हम देखते हैं सेलखड़ी, सेलखड़ी, ये सेलखड़ी जो है ये हॉर्मुज तट पर मिलते हैं, यानी हॉर्मुज की देवनी मोड़ी, देवनी मोड़ी जो है हमारा जो है राजस्थान में ही पड़ता है, यानी देवनी मोड़ी ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। तो ये भी वहां सेलखड़ी का भी था। इसके बाद है लाल रंग, लाल रंग भी मिलते थे, लाल रंग ये हमारा हॉर्मुज तट पर, यानी हॉर्मुज तट जो है यानी मकरान तट ही है हमारा, मकरान तट, मकरान तट पर ही जो है लाल रंग के जो है पत्थर वहां से मंगाए जाते थे।
इसके बाद फिरोजा भी है जो ईरान से मंगाए जाते थे, यानी फिरोजा, फिरोजा वो ईरान से मंगाए जाते थे। इसके बाद और भी हमारा है जैसे बिटुमन, बिटुमन ये भी मूसाखेल से मंगाए जाते थे। इसके अलावा और भी हमारा जुमनी, ये पत्थर है जुमनी, ये हमारा महाराष्ट्र से जो है आता था इन क्षेत्रों में। इसी तरह एक और है हमारा महकुन गोमेद, गोमेद पत्थर जो है, गोमेद जो है ये हमारा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से ही बहता है, यानी ये गुजरात का क्षेत्र है सौराष्ट्र। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है जो व्यापार होती थी वह कैसी होती थी, वह वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही होता था। वस्तुओं का आधार पर जो है ये हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही जो है हुआ करता था। सुमेर के ग्रंथों में हम देखते हैं कि मेलुहा का व्यापारिक संबंधों की चर्चा है, जो कि सिंध क्षेत्र क्या है, ये प्राचीन नाम है। इनमें दो मध्यवर्ती स्थान जो मिला है, दिलमन और मकर। दिलमन का कहने का तात्पर्य बहरीन द्वीप है और हमारा मकर का तात्पर्य है मकरान तट के उर का शहर। तो इस तरह से हमारा ये था, यानी क्रय विक्रय के साथ जो है हमारा इस समय सुमेर के ग्रंथों में जो है दिखने को मिलता है। यानी सुमेर के ग्रंथों में मेलुहा शब्द आता है। मेलुहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेलुहा सुमेर के ग्रंथों में मेलुहा का व्यापारिक जो है चर्चा है, यानी इसमें जो व्यापारिक संबंधों का चर्चा है, व्यापारिक संबंधों का चर्चा किया गया है, चर्चा है। यहाँ पर जो है मकर यानी मकरान तट, और हमारा ये मकर जो है मकरान तट हो गया। दिलमन, दिलमन भी है, दिलमन जो बहरीन द्वीप है, बहरीन द्वीप, ये क्या है, ये सब जो है आया इस ग्रंथों में आया, जो सुमेर के ग्रंथों में जो है ये सब जो है मकन और दिलमन का भी नाम आया है। तो इस तरह से जो है ये मध्यवर्ती क्षेत्र था, जो यहाँ से लोग जाए जाते थे, तो वो व्यापार के सिलसिले से व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। इस समय हम देखते थे जो व्यापार होती थी, ये प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे, यानी प्रमुख जो है बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह में हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं सुतका गेंडोर है ना, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका को लोथल, लोथल जो है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो नाव का जो है सबसे पहले देखते हैं नाव से ही जो व्यापार के लिए ये सब लोग जाया करते थे, यानी इन क्षेत्रों में जाए जाते थे। मकरान तट बहरीन द्वीप जो हमारा ईरान इराक की ओर जो जाते थे, तो ये लोथल से वो नाव का जो है बहुत ही फेमस है लोथल। तो लोथल के अलावा और हम देखते हैं डाबरकोट है, डाबरकोट, मुंडी घाट, यानी इन क्षेत्रों में देखते हैं, यानी ये सब जो जितने भी हैं सब बंदरगाह हैं। भगतरो, मेहगम, ये यार क्या थे, यानी ये प्रमुख जो है ये बंदरगाह है देखने को मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये लोग जो व्यापार जो किया करते थे मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, यानी मध्य एशिया, यानी व्यापार जो करते थे मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, फारस की खाड़ी के देशों से सब था। इसके बाद मिस्र था, क्रीट था, ईरान इराक था, ईरान इराक इत्यादि। इन क्षेत्रों से क्या था, व्यापारिक संबंध था, जो व्यापार के लिए लोग जाया करते थे, और घनिष्ठ था, यानी व्यापार का कैसा था, यानी घनिष्ठ व्यापारिक था, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। इस तरह से देखते हैं मेसोपोटामिया में जो है जब जाते थे, तो मेसोपोटामिया में जो प्रवेश करने के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वह था ऊर था, जो बहुत ही फेमस था ऊर, जो प्रवेश के लिए जाते थे, प्रवेश द्वार, यानी ये प्रमुख बंदरगाह के रूप में था।
थे, ये प्रवेश द्वार था, ये बंदरगाह था और यहीं से प्रवेश करता था, जहाँ सेंधो व्यापारी क्या करते थे, विभिन्न वस्तु लेकर जाते थे, यानी यहाँ पर जो है विभिन्न वस्तु लेकर जाते थे। उसी तरह जो है हम यहाँ पर जो है इन मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे शहरों के नाम है जो व्यापारिक सिलसिले से काफी प्रसिद्ध था। वह था हमारा उर, सुमेर, अमान, तेल, अस्मर, इस तरह से जो है बहुत सारा हमारा व्यापारिक जो है ये प्रसिद्ध क्षेत्र था जो व्यापार करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की जो है व्यापार देखें। अब इसके बारे में बात हम देखते हैं इसका जो है उद्योग के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है उद्योग के बारे में, तो ये जो है उद्योग थे या उद्योग जो है यह हमारा बहुत ही समुन्नत था, यानी यहाँ पर बहुत सारे उद्योग था, जैसे हमारा ईंट निर्माण उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग। इसका बाद हम और भी देखते हैं, जैसे हमारा मनका निर्माण उद्योग, मनका विभिन्न प्रकार के बनता था, मनका निर्माण उद्योग। उसके बाद हम देखते हैं आभूषण निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग। इसी तरह जो और भी देखते हैं खिलौना, विभिन्न प्रकार के खिलौना बनते थे, यानी खिलौना निर्माण उद्योग। इसी तरह देखते हैं चूड़ी निर्माण का उद्योग, ये बहुत ही फेमस था, यानी चूड़ी निर्माण उद्योग। इसके बाद है बर्तन निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग। इस तरह से जो है हमारा जो है ये जो है उद्योग में ये सब बहुत प्रमुख रूप से था। हम अगर देखते हैं कि ईंट निर्माण उद्योग में, तो ईंट निर्माण उद्योग का सभी स्थानों पर ईंट का निर्माण होता था। ईंट के जो भट्ठे जो है शहर के बाहर ही होते थे, जो आज भी हमारा ईंट का जो भट्ठे होते हैं आज भी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये गांव से जो है बाहर ये भट्ठे जो है लगे होते हैं। और इस तरह से जो है हमारा ईंट निर्माण उद्योग का काफी था। एक हम देखते हैं कि ईंट निर्माण उद्योग में हम यहाँ एक देखते हैं कि अलंकृत ईंट का जो अलंकृत साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट जो है कालीबंगा से प्राप्त है। इसी तरह हम देखते हैं एक और देखते हैं चामुदाड़ो के ईंट पर, यानी यहाँ देखते हैं चामुदाड़ो के एक ईंट पर क्या है, कुत्ते एवं बिल्ली के पंजों के निशान देखते हैं। ये हमारा ईंट में हमारा ये देखते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। हम और भी देखते हैं इसके अलावा, जैसे है मनका निर्माण उद्योग। हम मनका निर्माण उद्योग में हम देखते हैं कि मनका निर्माण उद्योग क्या था, ये भी चामुदाड़ो लोथल से प्राप्त था, यानी विभिन्न स्थलों से प्राप्त है। चामुदाड़ो और लोथल से जो है काफी प्रसिद्ध था, लोथल से प्राप्त है। इसके अलावा और भी हमारा कुछ कुछ क्षेत्रों से मनका निर्माण उद्योग होता था, लेकिन मुख्य रूप से चामुदाड़ो और लोथल से जो है प्राप्त होते थे। हड़प्पा से यहाँ हमको देखने को क्या मिलता है कि हड़प्पा से यहाँ पर जो है एक जो है मनके में जो है एक हृदय आकार का, यानी एक हृदय आकार का मनका प्राप्त है, मनका मिला है। इसी तरह और भी हम देखते हैं इसमें कि हड़प्पा में ही जो है एक हृदय आकार का जो मनका के साथ साथ जो है एक मनके में जो है 8 अंक खुदा हुआ है। एक मनके में 8 अंक, इस तरह से 8 अंक खुदा हुआ मिला है। इसी तरह देखते हैं, इसे हम बात देखते हैं कि बर्तन निर्माण उद्योग भी जो है काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि बर्तन निर्माण उद्योग में हम देखते हैं कि सभी स्थलों से यह इसका निर्माण होती थी या विभिन्न रूप से होती थी, जैसे पत्थर से, मिट्टी से, तांबा से, कांसा से, ये सब होती थी। यानी बर्तन जो है यानी हमारा मिट्टी, तांबा, कांसा,
यानी हमारा विभिन्न जो धातुओं से भी बनते थे, यानी मिट्टी, तांबा, कांसा, पत्थर इत्यादि से जो है ये बर्तन जो है बनते थे। लेकिन ये बर्तन जो सभी स्थलों से, यानी हमारा क्या है, सभी स्थलों से लगभग निर्माण इसका होता है, सभी स्थलों में इसका जो है निर्माण होता था। इसमें सबसे बड़ी बर्तन में देखते हैं कि इसमें क्या है, चाक है। ये चाक सबसे प्रसिद्ध था। यहाँ पर चाक का प्रयोग करते थे। चाक से भी जो है इसका बर्तन बनाते थे। और इसका हम और भी देखते हैं, हस्त निर्मित भी था। हस्त निर्मित हाथ से भी जो है ये बर्तन जो है बनाए जाते थे। इसमें जो है सादे एवं रंगीन भी बनते थे। क्या बनते थे, सादे एवं रंगीन भी बनते थे, अलंकृत भी बनते थे, अलंकृत किए जाते थे। जैसे हम देखते हैं कि इस समय बर्तन निर्माण उद्योग में लाल रंग और जो है लाल रंग यानी रेडवेयर, काला रंग, ये ब्लैक वेयर। तो इस तरह से जो है हमारा जो बनता था, यानी हमारा जो है जो बनता था, ये बर्तन जो बनता था वह हमारा जो है बड़ा ही कलाकृति जो है ये बनता था। तो इस तरह से ये हमारा जो है रेड रहता था। और ये क्या था, ये ब्लैक होता था। ब्लैक से जो है इसका कलाकृति की जाता था। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लैक, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं BSRW, यानी BSRW, यानी ब्लैक स्ट्रिप्ड रेड वेयर। तो इस तरह से जो है इस तरह के बर्तन भी पाए जाते हैं। बर्तनों में क्या था कि चिड़िया का, मछली का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधे और खासकर जो है पीपल के पत्ते जैसी प्राकृतिक आकृतियों को जो है अत्यधिक जो है इन बर्तनों में पाया गया है। और सभी बर्तन कैसे बनते थे, यानी सभी बर्तन जो है, यानी सभी बर्तन चट तकनीक से, सभी बर्तन जो है चट तकनीक से ही जो है बनाया जाता था। तो इस तरह से जो है हमारा ये था, ये हमारा बर्तन निर्माण उद्योग। इसी तरह हम देखते हैं कि बर्तन निर्माण उद्योग के बाद चूड़ी निर्माण उद्योग देखते हैं, यानी चूड़ी निर्माण उद्योग जो है खास करके हम देखते हैं कि जो प्रचलित उद्योग था, ये क्या था हमारा, ये प्रचलित उद्योग था। चूड़ी निर्माण बहुत फेमस था हमारा, कालीबंगा जिसको बोलते हैं। यानी इस तरह से चूड़ी निर्माण के साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है, यानी ये कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है, यानी प्रमाण। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, यानी काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है, यानी कालीबंगा का यानी काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की जो चूड़ियां है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में भी हम देखते हैं, चूड़ी निर्माण उद्योग में ही देखते हैं कि ये जो है मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी में हाथ में कई चूड़ियां हैं। यानी मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की मूर्तियों में उसके हाथ में कई चूड़ियां देखने को मिलती है, कई चूड़ियां पहनी हुई है। इसी प्रकार और हम देखते हैं ये इस समय जो है जो देखने को चूड़ी निर्माण उद्योग का, इसमें बलूचिस्तान का जो बालाकोट का स्थान है और लोथल है, चांदाड़ो है, ये सब जो है देखने को मिलती है। ये चूड़ी निर्माण उद्योग का जो है, यानी बालाकोट में जो है बनते थे, जो हमारा बलूचिस्तान का जो है क्षेत्र है। उसी तरह लोथल है, चांदाड़ो है। यहाँ पर सीप का भी जो है, सीप और चूड़ी निर्माण का, चूड़ी निर्माण उद्योग प्रसिद्ध था। ये सब क्या था,
प्रसिद्ध था इन क्षेत्रों में। बालाकोट, लोथल, चांगदाड़ो में सीप और चूड़ी निर्माण का प्रमुख केंद्र था। लेकिन चूड़ी निर्माण का उद्योग जो है कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। यानी कालीबंगा, लिखिए कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये सबसे फेमस था हमारा कालीबंगा। इसी तरह देखते हैं वस्त्र निर्माण उद्योग। वस्त्र निर्माण उद्योग में अगर हम लोग देखते हैं, वस्त्र निर्माण उद्योग में यानी जो है सूती वस्त्र का जो है ये साक्ष्य प्रमाण मिले हुए हैं। यानी हम देखते हैं वस्त्र निर्माण उद्योग, इनको देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि वस्त्र निर्माण उद्योग में क्या था कि ये कपास का उद्योग जो है साक्ष्य जो है वह हमारा आलमगीरपुर जो है यूपी में ही प्राप्त हुआ है। यानी कपास का साक्ष्य आलमगीरपुर जो यूपी है, यूपी के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, वहां पर जो कपास का साक्ष्य मिला हुआ है। इसके अलावा देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त है। यहाँ क्या है, मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त है। इसके अलावा और भी हमारा जो है योगी के मूर्ति पर शॉल के चित्रण है। एक योगी है, यानी योगी के जो है चित्रण में शॉल का, योगी के मूर्ति में शॉल का चित्रण है। इसी तरह और भी हम देखते हैं इसमें कि ये जो है मोहनजोदड़ो में जो सूती वस्त्र का जो मिला है, और यहाँ पर जो है ऊनी वस्त्र का कोई साक्ष्य नहीं मिली है। यानी ऊनी का और जो है हमारा रेशमी का कोई जो है साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रेशमी और ऊनी और रेशमी का कोई साक्ष्य यहाँ नहीं मिला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि ये लोग जो है तकली और सुई का भी, तकली, सुई, ये सब जो है प्रयोग से परिचित थे। यानी तकली परेता जो थे, तकली परेता सुई से क्या थे, परिचित थे। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अलावा देखते हैं कि जो आभूषण निर्माण उद्योग जो है, आभूषण निर्माण जो हमारा उद्योग है, ये भी हम देखते हैं कि यह भी जो है लोथल और चांगदाड़ो से ही प्राप्त है। और विभिन्न प्रकार के जो आभूषण बनते थे, मिट्टी का, तांबा का, कांसा का, पत्थर का, यानी सभी जो है कुछ धातुओं का जितने भी हैं सभी से जो है इसका आभूषण जो है बनते थे। तो आभूषण के बाद हम खिलौना निर्माण उद्योग में देखते हैं। खिलौना निर्माण उद्योग में भी जो क्या थे, यानी खिलौना भी क्या था, मनोरंजन के एक लोकप्रिय साधन था। ये भी जो है खिलौना, विभिन्न प्रकार के जो है खिलौने बनते थे। और इस तरह से जैसे हम देखते हैं कि बैलगाड़ी के चक्के के निशान, यानी बैलगाड़ी के जो चक्के के जो निशान है वो जो है हमको देखने को मिला है, वह है हमारा कालीबंगा में मिली है। इसी तरह और भी हम देखते हैं कि हड़प्पा से क्या है, कहां से खिलौना, हड़प्पा से कहां से खिलौना गाड़ी, यानी इस तरह से क्या है खिलौना मिले हैं। और जो इसमें और भी हम देखते हैं कि जो है जो 2 चक्र चालित भी देखने को मिला है, दो चरपहिए वाले 2 चक्र चालित मिले हैं। तो इस तरह से हड़प्पा के बाद हम और भी देखते हैं चांगदाड़ो में भी जो है क्या मिले हैं, चांगदाड़ो में भी क्या मिला है कि वहां पे भी देखते हैं कि मिट्टी के 4 चक्र वाला खिलौना गाड़ी, यानी मिट्टी के वहां पर क्या मिले हैं, मिट्टी के 4 चक्र वाला खिलौना गाड़ी, यानी खिलौना गाड़ी मिली है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोथल में एक बंदरगाह लोथल है। लोथल जो हमारा क्या है, एक बंदरगाह है। यानी वहां पर क्या देखने को मिला है कि एक मुहर पर एक नाव का चित्रण है। वहां पर जो है एक मुहर में नाव का
चित्रण है, यानी विभिन्न प्रकार के जो है ये सब देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है उद्योग में ईंट निर्माण उद्योग, मनका निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, खिलौना निर्माण उद्योग, चूड़ी निर्माण उद्योग इत्यादि बहुत सारे से हमारा उद्योग था। और इसका आधार जो है हमारा व्यापार जो था, व्यापार का जो आधार था बाह्य व्यापार ही था, जो ये सब व्यापार जो है किया करते थे। तो हमारा इन क्षेत्रों से देखते हैं कि जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और उद्योग जो है काफ़ी प्रसिद्ध था। और इस तरह से देखते हैं कि नगरीय सभ्यता भी बना था। और या आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो है विषय को लेकर फिर मैं दूसरे क्लास में जो है उपस्थित होऊंगा।